महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का माहौल चरम पर है। इस बार मैदान में भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी गठबंधन की महायुति का सामना महाविकास आघाड़ी से है। जीत के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी चालें चल रही हैं। बात करें महाराष्ट्र की सबसे हॉट सीटों में से एक डोंबिवली की, तो यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। डोंबिवली सीट पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रवींद्र चौहान और उद्धव गुट की शिवसेना के पुंडलिक मात्रे के बीच कड़ा मुकाबला हो रहा है। दोनों ही प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। विनंती करायला आपल्याकडे आलो। आपल्याला सर्वांना कार्यवाह मिळाला, कार्यवाह भेटलाय का? कार्यवाह आपण समजावं आणि त्याची थोडंसं वाचन सर्वांसमोर करा की जेणेकरून काय कामं मी करू शकलो त्या शहरामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये हे आपल्या सर्वांच्या लक्षात येईल। प्रचार के दौरान रविंद्र चौहान जो संदेश दे रहे हैं, उससे उनके समर्थकों में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान रविंद्र चौहान ने डोंबिवली के मतदाताओं से अपने जुड़ाव को लेकर कहा कि पिछले 20-25 सालों से डोंबिवली के विकास के लिए काम कर रहा हूं। यहां के लोगों का विश्वास, प्रेम और समर्थन मेरी असली ताकत है। मैं डोंबिवली फर्स्ट के उद्देश्य के साथ लगातार काम करूंगा और आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे ये समर्थन मिलता रहे। उनकी प्रतिबद्धता और जनता के प्रति समर्पण उनके पिछले कार्यकालों की सफलता की नींव है। वैसे महायुति इस चुनाव में जीत पाने के लिए एकजुटता का संदेश दे रही है। चुनाव से पहले रविंद्र चौहान ने भाजपा और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए 3 दिवसीय रत्नागिरी सिंधुदुर्ग दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने शिवसेना और भाजपा पदाधिकारियों से एकजुट होकर महायुति के उम्मीदवारों का समर्थन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, कार्यकर्ता ही महायुति की सबसे बड़ी ताकत है। सभी विवादों को किनारे रखें। हमें विश्वास है कि महायुति लगभग 200 सीटें जीतेगी। उनके इस संदेश से महायुति समर्थकों में नया उत्साह भरा है। अब जरा बात डोंबिवली सीट के इतिहास की कर लेते हैं। डोंबिवली विधानसभा क्षेत्र ठाणे जिले का एक प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र है और महाराष्ट्र के 288 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। ये क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत है और तेजी से विकास की तरफ अग्रसर है। मुंबई के उपग्रह शहरों में गिना जाने वाला डोंबिवली कल्याण साक्षरता दर में भी आगे है, जिसकी दर 93% है। इस क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो इसके आर्थिक और सामाजिक विकास का प्रमाण है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव 2014 और 2019 में भाजपा के रविंद्र चौहान ने यहां जीत दर्ज की थी और क्षेत्र के विकास में योगदान दिया। इस सीट पर हर उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अंतिम लड़ाई मतदान के दिन है, जिसके चुनाव परिणाम की प्रतीक्षा हर किसी को है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस समय नजरें डोंबिवली सहित महाराष्ट्र के उन प्रमुख क्षेत्रों पर है जहां भाजपा, शिवसेना, महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कड़ा मुकाबला हो रहा है। जनता के आशीर्वाद और समर्थन के बल पर रविंद्र चौहान इस बार भी डोंबिवली से विजय का सेहरा पहनने की उम्मीद रखते हैं।